अमेठी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने काफी सोच विचार करके टीवी सीरियल में बहू का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया। पार्टी को लगता है कि टीवी के रास्ते उन्होंने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो वोटों में तब्दील हो जाएगी। स्मृति ईरानी भी ताल ठोक रही हैं। उनका कहना है मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है, लेकिन जानती वो भी हैं कि अमेठी की जंग इतनी आसान होगी नहीं। घर घर में जाना पहचाना चेहरा तुलसी वीरानी। जी हां, कांग्रेस के युवराज को चुनौती देगी वीरानी परिवार की बहू तुलसी यानी स्मृति ईरानी। अमेठी से कांग्रेस के युवराज से दो हाथ करेंगी। बीजेपी ने सोनिया गांधी के बेटे के खिलाफ सीरियल की बहू पर दांव लगाया है। अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी को सीरियल से मिडिल क्लास फैमिली की महिलाओं में अपनी अलग इमेज बना चुकी स्मृति ईरानी कड़ी टक्कर दे सकती है। मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने हमेशा मुझ में एक क्षमता देखी कि मैं एक चुनौती भरे वातावरण में उतरकर संगठन के माध्यम से एक माहौल कांग्रेस के खिलाफ पैदा कर सकूं। और जहाँ तक कि राजनीतिक इतिहास का सवाल उठता है तो परास्त तो इस देश में इंदिरा गांधी भी हुई थी। बीजेपी के लिए अमेठी का फैसला इतना आसान नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को मैदान में उतारकर पहले ही संदेश दे दिया था कि वो यहाँ के मुकाबले को बड़ा मानती है। इसलिए पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी दिखा सके और उन्हें चुनौती भी दे सके। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि स्मृति ईरानी को उतारना महज सुर्खियां बटोरने की कवायद भर है। उनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं है जो टक्कर ले सके हम लोगों से। तो स्मृति ईरानी तो हर बार लड़ती है, पहले भी आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी हैं कपिल सिब्बल जी के सामने, अब फिर लड़ रही हैं। तो वो तो ये लोग जीतने के लिए थोड़ी, ये लोग तो सिर्फ थोड़ा सा कोताहल मचाने के लिए लड़ते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है, अच्छी टक्कर देगी और चुनाव भी जीत सकती है। स्मृति ईरानी को मोदी की टीम का अहम सदस्य माना जाता है। गुजरात से ही वो राज्यसभा की सांसद है। स्मृति के लिए ये दूसरा लोकसभा चुनाव है। 2004 में वो दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के कपिल सिब्बल से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी दो पुरुषों की लड़ाई में महिला उम्मीदवार है। हालांकि उन्हें पता है कि 1980 के बाद से अमेठी की सीट पर अब तक नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य हारा नहीं है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी की प्रवक्ता आसिफा खान दिल्ली से। दिल्ली में ही बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली में विजय चौक पर है मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी, जो अभी अभी अमेठी से दौरा करके वापस लौटे हैं। लेकिन आसिफा खान, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, क्या सोचकर उतारा गया स्मृति ईरानी को? आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि ये देश की एक चहेती बहू बन के दिलों में राज किया है। यही नहीं, अब ये पूरे देश की बेटी है और ये बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के निकली है। अभी आपने देखा रीटा बहुगुणा जी ने कहा कि ये फैमिली लेगेसी से है नहीं, ना इनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है। यही मानसिकता को खत्म करने के लिए स्मृति जी आई है मैदान में। एक तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहती हैं, दूसरा कि वो एक सेल्फ मेड वुमेन है। जहां राहुल गांधी एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की पैदावार हैं, वहीं स्मृति जी खुद अपनी पहचान बनाई है और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को केवल टीवी के पर्दे पर नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में भी बखूबी निभाया है। और आपने देखा कि बड़े बड़े पदों पर वो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसमें बहुत अहम काम निभाया उन्होंने और लोगों के साथ जुड़ी हुई नेता है, जिसने पार्लियामेंट में बहुत चुनाव, इंशाल्लाह ये चुनाव वो जीत कर रहेंगी, क्योंकि बड़े बल के साथ हम आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ देश हमारे साथ जुड़ा है और लेगेसी को खत्म करने की जो एक बात देश ने ठान ली है। आप कह रही हैं कि लहर के भरोसे स्मृति ईरानी को उतारा गया, बड़ी सपोर्ट मिलेगा कि आप क्योंकि मानते हैं आपकी लहर है, तो आपने उसी लहर के सारे स्मृति ईरानी को छोड़ दिया है कि अमेठी पार कर लेंगे।
हमारे तमाम नेताओं ने काम किया है। स्मृति जी का जो आप देख लीजिए, पिछला कार्यकाल देख लीजिए, वो कितने बड़ी कद्दावर नेता हैं, कितने काम किए, महिलाओं में मोबिलाइजेशन कितना है उनका, और कैसे गंभीर मुद्दों में उन्होंने राज्यसभा और पार्लियामेंट में अपना आवाज रखी है देश के लिए। राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी ने केवल पावर को एंजॉय किया है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस देश के प्रधानमंत्री, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर है, लेकिन पावर उनके पास नहीं है। बीजेपी में स्मृति ईरानी से मजबूत कोई नेता नहीं था राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए? नहीं, उनके मजबूत नेता लोग लड़ चुके हैं, हस्त्र देख चुके हैं। सुषमा जी भी लड़ चुकी हैं बीजेपी में, एक समय में उनसे मजबूत कौन था? वो लड़ चुकी हैं, सबको आभास है। लेकिन ये लोकतंत्र है, चुनाव होना है लोकतंत्र में, तो क्या करें, लड़ाना जब है ये तो किसी न किसी को तो लड़ाना है। ये तो करेंगे नहीं कि न लड़ाएं, वॉकओवर दे दें। तो लड़ाने से बेहतर है कि ठीक है, एक रस्म अदायगी, कोरम तो पूरा करना है, लेकिन वही जो अतीत में हुआ है उसकी और मजबूती से पुनरावृत्ति होगी। सुधींद्र भदौरिया, अमेठी एक ऐसी सीट है जहां आपकी पार्टी का दावा बीजेपी से ज्यादा मजबूत रहा है। गैप भले ही थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन नंबर 2 बीजेपी नहीं रही, आपकी पार्टी रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यह चुनौती आपके लिए बड़ी होनी चाहिए थी ज्यादा, बजाय कि ये चर्चा आज इस पर होती कांग्रेस और बीजेपी में कौन कौन लड़ रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मनोरंजन के पर्दे पर जो लोग काम करते हैं उन पर भरोसा नहीं करते, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अपने काम पर और वहां के स्थानीय समाज पर यकीन करते हैं। इसीलिए हमने, चाहे वो अमेठी हो चाहे उत्तर प्रदेश की कोई और सीट हो, बहन मायावती जी हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो काम करते हैं, वही मुकाबला करते हैं। और इसीलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, ये लोग अपने राजनीतिक काम पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, उनका ये जो दिमागी और काम का दिवालियापन ही दर्शाता है। अगर इनमें अपने कार्यबल पर, कुशलता पर अब भरोसा होता तो ये बाहर से आयातित लोगों को स्काई लैब की तरह उत्तर प्रदेश में ना उतारते। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले भी जैसा आप कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी, जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने कार्य पर विश्वास रखती है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखती है और स्थानीय स्तर पर जो काम करते हैं, इसीलिए हम हमेशा उन चुनौतियों का मुकाबला करते आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा अभाव हो गया। पर आप ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं देते वहां जो राहुल गांधी को हराने का दम भर सके? कम से कम ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं देते अगर सामने वाली पार्टी का पीएम कैंडिडेट वहां से उतर रहा है? अरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, इसमें इंदिरा गांधी भी हारी हैं, इसमें चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप और अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी भी तो इस देश के अंदर चुनाव हार चुके हैं। तो आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी हरा देंगी राहुल गांधी को? स्मृति ईरानी कोई फुल स्टॉप नहीं है, दोनों लोग हारेंगे, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, लेकिन आसिफा देखिए, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां कलाकार को वहीं उतारती हैं जहां कलाकारी करनी हो, हार जीत की चिंता नहीं करनी पड़ती, वहां हार गए तो भी ठीक, जीत गए तो भी ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वो या तो नरेंद्र भाई मोदी को चाय वाला करके बोलते हैं ये काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो सबसे काबिल नेता है। इसी तरह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले अगर कलाकार भी अपनी नाम शोहरत को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो दूसरों का आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता गलत है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देश के सामने बहुत बड़े बड़े इश्यूज काम में काम करें ना, उत्तर प्रदेश में आके काम करें, अमेठी में 5 साल काम करें, अमेठी में एकदम अचानक उतर जाए जाके, अमेठी में क्या काम किया उन्होंने, अमेठी में कितने दिन उन्होंने काम किया है? वो केवल लोकसभा के चुनाव में लड़ने का ही अपना भूल करके फजूल के इश्यूज को देखिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा अब आप सुन के जाइए। राहुल गांधी इज इन अ प्रिविलेज पोजीशन। राहुल गांधी जो है, फिल्मी चेहरों को क्यों उतारते हैं? फिल्मी चेहरों को उतारते हैं इसलिए क्योंकि आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है। अगर फिल्मी चेहरे काबिल हैं,
फिल्मी चेहरे अगर काबिल हैं तो क्यों ना उतरे, उनका भी हक बनता है, वो भी इस देश के नागरिक हैं और ये एक डेमोक्रेसी है, बिल्कुल उतर सकते हैं। लगता है आप लोग डर चुके हैं, स्मृति जी के आने से ही आप डर चुके हैं। हमको देखिए ना, बिल्कुल नहीं, जी से डर है ना, हमको मोदी जी से डर है ना, स्मृति ईरानी तमाम उन लोगों से डर रहा जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई या 2002 के गुजरात में दंगे कराए। हमको उन लोगों से किसी से डर नहीं है। अव्वल तो आपको इस चीज पर बोलने का हक ही नहीं है। 1992 पर आपको बोलने का हक नहीं है, आपको 2002 पर बोलने का हक नहीं है। अगर आपको हक है तो आप बोलिए मुजफ्फरनगर पर, आप बोलिए 2012 के आसाम पर बोलिए। और अगर 92 की बात आप करोगे, सबसे आगे थे भदौरिया जी, आसिफा, मैं बड़ी देर से आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। भदौरिया जी, स्मृति ईरानी वोट नहीं मांग रही है राम मंदिर के नाम पर। मैं कह रहा हूं आप 2002, 1992 इस सब पर ना जाइए, आज की बात हम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताइए स्मृति ईरानी ने कितने चुनाव लड़े हैं, जरा उनसे इस पर बात कर लेते हैं ना। आप जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए भदौरिया जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। अतीत देखा जाएगा, राजनीति में आपका अतीत देखा जाएगा, तभी आप अपने वर्तमान के बारे में बता सकेंगे और भविष्य के बारे में हमें मालूम है। इनका अतीत इस तरह का रहा है तो भदौरिया जी, आपके कितने मंत्री मायावती ने हटाए, जेल में डाले, फिर उस पर जाएगी बात। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके मुद्दे देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल हमने डाले। और आम जनता के लोगों की बात, आम जनता की बात सुन लीजिए। जिन लोगों ने कोई गड़बड़ी की उनको जेल में डाला है। ये बड़ी कामयाबी है आपकी कि आपके मंत्री ऐसे काम कर रहे थे, उनको जेल में डाला है। ये शान की बात है और यही कांग्रेस करती है, यही यूपीए की सरकार ने किया। तो आपने कहा कि इनके मंत्री अंदर हैं। ये अगर उत्तर आसिफा खान देती तो अच्छा रहता। आप अरे सर, मेरा सीधा सवाल, मैं कह रहा हूं कि आप आज के मुद्दे पर बात कर लीजिए। आप उनकी, मैं कह रहा हूं आज के मुद्दे पर तो बात कीजिए ना। बड़ा आश्चर्य की बात। मेरा सीधा सवाल है, आज के मुद्दे पर बात करें। मैं जवाब दे रहा हूं। उनका अतीत, अगर उनका अतीत ऐसा है, अगर उनका अतीत सांप्रदायिक दंगे कराने वाला है मोदी का, और वो आ रहे हैं बनारस, ये जा रही है, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं भविष्य में भी इसी तरह का इतिहास दोहराएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, लोग राय दे रहे हैं अपनी कि नरेंद्र मोदी की टीम ने, आसिफा मैं आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी की टीम ने कांग्रेस को खुश करने के लिए राहुल गांधी के आगे बलि दे दी है। आपको लगता है ऐसा? ये सवाल नरेंद्र मोदी खुद ही बली हैं। वो नरेंद्र मोदी जी खुद ही इस बार अपने आप को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और स्वयंभू बने जा रहे हैं, वो इस चुनाव में कांग्रेस के हाथों खुद ही वो बलि चढ़ने जा रहे हैं। क्या विचारधारा उनकी, क्या सोच है, पूरा देश देख रहा है। जो व्यक्ति मंच से सिर्फ ये अपने लिए खुद नारा लगाता हो और सिर्फ आत्म प्रशंसा और पर निंदा के बियॉन्ड कुछ शब्द न उनके पास हो। अभी 2 दिन पहले यूपी के एक जनसभा में बता रहे थे माननीय मोदी जी कि 1857 के गदर में एक नारा था, कमल और रोटी। अब वही नारा है आजादी का, दूसरी आजादी का नारा है कमल और मोदी। कमल और मोदी अपना नारा स्वयं मंच से व्यक्ति लगा रहा है। तो समझ लें कि कितना आतुर और व्याकुल है किसी चीज के लिए। न कोई आइडियोलॉजी न विचारधारा है। सारे सत्यता जिसको आधार मान करके गुजरात मॉडल की बात करते थे, वो जब फ्लॉप हो गई तो अपने वेबसाइट से वो सारे आंकड़े हटा दिए गए, क्योंकि वो सब मिथ्या थे। उसके बाद भी अभी भी उम्मीद तो इनको बची नहीं है। इसीलिए ये भाषा संयम भी इनका टूटता जा रहा है। अकेले सबको दरकिनार करके जिस प्रकार से अकेले ये बने थे, बाकी लोगों ने भी इनको अकेले छोड़ दिया बीजेपी के लोगों में। और आज बीजेपी असली नकली फसली में लड़ रही है। उभर के देखिए कौन जीतता है इन तीनों में से। बीजेपी में असली बीजेपी जीतती है कि नकली बीजेपी जीतती है कि फसली बीजेपी जो है, जो 2/3 यूपी में बाहरी कैंडिडेट हैं, वो लोग जीतते हैं। चलिए अभी आपस में लड़ लें, जनता में कहीं है नहीं, यथार्थ समझ में आ गया इनको जमीन पे। ताल ठोक के देख रहे हैं आप, हम सवाल उठा रहे हैं, क्या बीजेपी ने रस्म अदायगी की है स्मृति ईरानी को अमेठी से उतारकर, या वाकई स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए एक चुनौती हो सकती है? बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हैं, आसिफा खान हैं बीजेपी की, और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हैं विजय चौक से, जो अमेठी से लौटे। हम रवि के पास जाएं उसके पहले आसिफा, आप लगातार हाथ खड़ा कर रही थी अपनी बात रखने के लिए, बोलिए।
जी देखिए, जहां भी मोदी जी की बात आती है तो 2002 की बात जरूर विरोधी पक्ष करते हैं, जबकि देश के सामने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बेरोजगारी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, अपनी स्वाभिमान का मुद्दा है, लेकिन वो सारे मुद्दे छोड़ करके केवल 2002 की बात करेंगे। आपने कौन सी कसर छोड़ी है 1984 की बात करने में? सुप्रीम कोर्ट आपने कौन सी कसर छोड़ी है बोफोर्स की बात करने में? नहीं, 84 की बात हम नहीं करते, केवल 2002 के लिए आपके पास और कौन सा जवाब है? सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ही केवल वही देते हैं। और उसमें मोदी जी को क्लीन चिट दिया है। ये बात अगर वो लोग नहीं स्वीकारते, वो लोग सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूपीए सरकार पिछले 10 सालों से इस देश में है और राहुल गांधी उस सरकार का हिस्सा हैं। अभी तक उन्होंने क्या किया? कोई महत्वपूर्ण पद संभाला या कोई मिनिस्ट्री ही चला ली होती तो आज देश के सामने उनका मॉडल होता। अमेठी और रायबरेली में ये पुश्तैनी सीट है उनकी, 60-60 सालों से ये परिवार वहां से लड़ रहा है। उसकी हालत देखिए, वहां इंडस्ट्रीज की क्या हालत है, पानी, रोजगार की क्या हालत है। क्यों ना इन लोगों ने 60 सालों में अमेठी और रायबरेली को एक मॉडल बना के पेश किया होता तो आज देश में गुजरात वर्सेस रायबरेली और अमेठी के मॉडल की चर्चा होती। तो सांसदों के रिपोर्ट कार्ड निकलेंगे ना आसिफा, लेकिन लोगों को आपके सांसदों के भी रिपोर्ट कार्ड निकलेंगे, उन पर भी तो सवाल हैं। वो कौन से सब दूध के धुले हैं? बिल्कुल काम किया है हमारे सांसदों ने। अगर काम किया है तो लोग उन्हें वोट देंगे और दोबारा, इसीलिए तो मेजोरिटी में आती जा रही है। चलिए, तो जनता तय करेगी। रवि त्रिपाठी, पोल्स बता रहे हैं आप अमेठी से आए हैं प्रतिदिन। रवि, आप अमेठी से आए हैं, जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है। जब तक आप अमेठी में थे बीजेपी को बताने के पास नाम नहीं था कि किसको खड़ा करेंगे। आप वापिस आए तो वहां कम से कम एक नाम अनाउंस हो गया कि स्मृति ईरानी है, लेकिन वहां माहौल क्या है? अमेठी की जनता क्या कह रही है? देखिए, अगर बात मुद्दों की करें तो मुद्दों को लेकर नाराजगी जरूर है अमेठी की जनता में। विकास की बात करें उस पर कुछ लोगों की नाराजगी जरूर है, क्योंकि अगर विकास की बात आती है तो सड़क देखते हैं आप, शिक्षा देखते हैं आप, हेल्थ सेंटर देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं और तमाम चीजें जो देखते हैं उस पर कहीं ना कहीं अमेठी की जनता जो है राहुल गांधी को खरा नहीं पाती है। लेकिन जब प्राइड की बात आती है, उनको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से अमेठी के लोगों को पहचान मिलती है देश में। अगर दिल्ली वहां की जनता आती है और दिल्ली उनसे पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, तो अमेठी बोलते ही उनको लोग कहते हैं वो इलाका, यानी अमेठी राहुल गांधी का इलाका। तो ये पहचान जो है एक बड़ी बात है उनके लिए और पहचान की वजह से कहीं ना कहीं लोग राहुल गांधी से अटैच हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो आपको बताना चाहूंगा, जो ग्राउंड रियलिटी है कि एक महिला संगठन वहां काम करता है, स्वयं सहायता समूह राजीव गांधी ट्रस्ट के जरिए, जिसके जरिए महिलाओं में कांग्रेस की जबरदस्त पकड़ है और महिला वोट बैंक एक तरह से कहा जाए तो 100% कांग्रेस के साथ जाता है। उसको कहीं ना कहीं अगर स्टडी करके अगर बीजेपी ने यह कैंडिडेट उतारा है इनको, हालांकि जनता में वहां कितनी पैठ है और जनता कितनी जानती है, क्योंकि 10 साल पहले सीरियल अपना छोड़ चुके हैं, सीरियल के काम से अलग हट चुकी हैं। टीवी बहुत कम लोग देख पाते होंगे अमेठी के कई गांव तक टीवी नहीं है। आपने देखा गरीबी की हालत क्या है वहां। तो ऐसी स्थिति में टक्कर कितना दे पाएंगे? लेकिन अगर बीजेपी ने यह समीकरण बैठाया है कि महिलाओं का संगठन, रवि हम वापस आते हैं